नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि पीएम मोदी का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक देखने के लिए मिला है, जिससे विपक्ष धराशायी हो गया है, क्योंकि अब एनसीईआरटी के पैनल द्वारा बड़ा फैसला, यूं कहिए कि एक बड़े फैसले को मंजूरी दे दी गई है। और अब एनसीईआरटी की किताबों में आप इंडिया नहीं बल्कि इंडिया की जगह अब भारत पढ़िएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब इंडिया की जगह भारत शब्द का जो इस्तेमाल है एनसीईआरटी की सभी किताबों में किया जाएगा। यही नहीं, सिर्फ एक यही फैसला नहीं लिया गया है, इसके साथ ही भारत से जुड़े कई तथ्य जिन्हें पहले इतना ज्यादा ग्लोरीफाई करके नहीं पढ़ाया जाता था, अब उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। यानी अब हिंदू विक्ट्रीज को, हिंदू जो जीत है उसकी जो लेकर उसे हाईलाइट करके रिकमेंड जो किया गया है कि अब उसे जो है पढ़ाया जाएगा, वो भी किताबों में। तो अब एनसीईआरटी की किताबों में एक नया ऐतिहासिक बदलाव जो है वो होने वाला है। इस बदलाव के बाद अब छात्रों को किताबों में इंडिया की जगह भारत शब्द जो है पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी पैनल ने सभी एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों में इंडिया का नाम बदलकर भारत करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है। पैनल के सदस्यों में से एक सीआई इसाक ने कहा कि एनसीईआरटी किताबों के अगले सेट में इंडिया नाम का बदलाव जो है बदलकर उसे भारत कर दिया गया है। इस बात की जानकारी जो है खुद सुधीर चौधरी द्वारा भी जो है, वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी द्वारा भी पोस्ट करके दी गई है। कुछ महीने पहले यह प्रस्ताव दिया गया था, जो कि अब स्वीकार कर लिया गया है। समिति ने पाठ्य पुस्तकों में हिंदू का जो है विक्ट्रीज को उजागर करने की भी सिफारिश जो है वो की गई है। समिति ने पाठ्य पुस्तकों में जो है एंशिएंट हिस्ट्री के स्थान पर क्लासिकल हिस्ट्री को शामिल करने की सिफारिश की। इतिहास को अब प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में विभाजित नहीं किया जाएगा। यानी जैसे पहले हम लोग पढ़ते थे ओल्ड हिस्ट्री, मिडिल एज हिस्ट्री और जो है न्यू वर्जन हिस्ट्री, अब उसको इस तरीके से डिवाइड नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे पता चलता है कि भारत एक पुराना और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से अनजान जो है राष्ट्र है। सभी विषयों के पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान प्रणाली यानी IKS यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम की शुरुआत भी नए बदलाव का हिस्सा है। बता दें कि यह समिति उन 25 समितियों में से एक है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पाठ्यक्रम को बदलने के लिए केंद्रीय स्तर पर एनसीईआरटी के साथ काम कर रही है। फिलहाल नवीनतम पाठ्य पुस्तकें अभी आनी बाकी है, जिन पाठ्य पुस्तकों में ये बदलाव जो है ये किए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से अब एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया का नाम बदलकर भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, इससे भी विपक्ष को बहुत ज्यादा परेशानी होती हुई नजर आ रही है। वहीं इस मामले पर डीके शिव कुमार की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ कह रही है डीके शिव कुमार, जरा सुनिए। I think BJP government at the national level wanted to change the Indian structure. Why we are calling Reserve Bank of India, Indian Administrative Service, Indian Foreign Service? In all our passports, we have Republic of India, Constitution of India. I think something wrong has happened to this government. Sir, even in the state education policy, will the name India continue or Bharat? See, they are just... Why, I don't know. Why are you confusing the young mind of Indians? भारतीय जननीय तनुजाते जय हे कर्नाटक माता, even in Kannada also. We all are who are telling that we are not Bharatiyas, but we all are proud Indians. I think whatever they have taken a stand is completely anti-people, anti-India, anti-Bharat. So why do you think the NCERT panel went ahead with this? What would have ran in their minds? See, I am telling you, they have been forced by the NDA government. This is completely wrong. We totally agree. I appeal
to the government of India not to go to this stand. You can't change the history of India. India, though you try to change the Congress history, you can't do it. Congress history is country's history. So the Congress party has given this country a great history. We have got independence to India. We call it Indian independence. We don't call it Bharat independence. तो जैसा कि आपने सुना कि डीके शिव कुमार जो है कई सारे एग्जांपल्स देते हुए नजर आए। उन्होंने ये कहा कि अब इंडियन एम्बेसी है, इंडियन जो है सर्विसेज के एग्जाम्स है, कई सारी जगहों पर इंडियन पासपोर्ट कहा जाता है। क्या हर जगह हर चीज को वो जो है बदलते रहेंगे? इस सरकार के साथ यानी मोदी सरकार के साथ कुछ तो बहुत बड़ी परेशानी है। वो भारतीयों का दिमाग जो है, इंडियंस का जो दिमाग है, उसे बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करने का प्रयास कर रही है और इसी वजह से इस तरीके के काम इनके द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि आप हर जगह इंडिया का नाम हटाकर भारत नहीं कर सकते हैं और ये इनकी जो है कोशिशें जो है वो नाकाम रहेगी। तो इस तरीके से जो है डीके शिव कुमार द्वारा इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया जो है दी जा रही है कि किस तरीके से ये बड़ी जो उपलब्धि है ये देखने के लिए मिल रही है। एक बड़ा जो काम है ये देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर इसके अनुसार जो है चीजें की जाएगी और ये अपने आप में बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन जो है वो इसी नाम पे, यानी आप कहेंगे विपक्षी गठबंधन, आप कहिए कि पूरा जो खेल है वो इस नाम पर खेलते रहते हैं कि हमारा नाम जो हमने इंडिया गठबंधन रखना है, इंडी गठबंधन रखा है। लोगों का जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है, इसके लिए देखिएगा लोग जो है एक सॉफ्ट कॉर्नर की वजह से हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ जो है हमें वोट देंगे, ये सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही थी। लेकिन अब इसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है और खत्म जो है मोदी सरकार द्वारा किया गया है, क्योंकि अब एनसीईआरटी में भी इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले भी आपने देखा कई इंपॉर्टेंट जगहों पर इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इंडिया नहीं, अब भारत जो है, यानी कहिए कि अब गर्व से आप भारत कह सकते हैं और अब भारत को लेकर ही आगे जो चीजें हैं वो देखने के लिए मिलेगी। तो स्पष्ट तौर पर बहुत ही बड़ी आप कहिए कि उपलब्धि है, बहुत ही बड़ा योगदान भी देखने के लिए मिलेगा। अपने आप में ये बहुत बड़ी अगर आप देखेंगे तो ये जो फैसला लिया गया है मोदी का, ये मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, जिस मास्टर स्ट्रोक ने सभी को आप कहिए धराशायी कर दिया है, पूरे विपक्ष को धराशायी कर दिया है, क्योंकि विपक्ष इसे सोच नहीं सकता। विपक्ष के सोच से इस वक्त ये परे चीजें हैं और विपक्ष जो है इस वक्त ये समझ नहीं पा रहा कि अब उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि जो भी वो दाव पेच लगा रही है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, वो सभी दाव पेच जो है पूरी तरीके से विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष के हाथ कुछ नहीं आ रहा है और बड़े बड़े फैसले जो लिए जा रहे हैं ये फैसले भी अब उनकी समझ से बाहर नजर आ रहे हैं। यानी साफ तौर पर ये एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी और बहुत ही बड़ा काम जो है इनके द्वारा किया जा रहा है और इसी जिम्मेदारी के तहत अगर आप देखेंगे तो वो आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही अगर आप कहेंगे कि अब टेक्स्ट बुक सारे चेंज हो रहे हैं, पाठ्य पुस्तकों में चीजें चेंज हो रही है, भारत के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, ज्यादा फोकस दिया जा रहा है, उसे पढ़ाया जाएगा। अब ये देखिए कि विपक्ष को इस बात से बहुत तकलीफ थी कि इंडिया बोले में क्या शर्म है, लेकिन यही चीज है कि इंडिया जो शब्द है ये ब्रिटिश द्वारा ये लेकर आया गया था और अब जो है ब्रिटिश के हर उस छाप से भारत को मुक्त किया जा रहा है जो उनके गुलामी का प्रतीक था। अब नया भारत है, उज्ज्वल भारत है, आगे की तरफ बढ़ता हुआ डेवलप भारत है, जिसे किसी भी तरीके से, किसी भी अगर आप कहेंगे किस तरीके से, किसी भी एंगल से ये इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि क्या जो है ब्रिटिश से जुड़े नाम या निशान हटाने से लोग कहेंगे। उन्होंने साफ तौर पर सोच लिया है ये नया भारत है, आधुनिक भारत है, ये अपने बलबूते पर आगे बढ़ रहा है और बहुत ही मजबूती के साथ खड़ा है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो इसे अपने डिसीजन बनाने के भी पूरे अधिकार जो है वो मिलने चाहिए। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो मोदी सरकार का ये बहुत ही बड़ा फैसला जो है देखने के लिए मिला है, जहां पर एनसीईआरटी की जो पूरी पैनल है उन्होंने अब इसे मंजूरी भी दे दी है और मंजूरी देने के बाद अब ये बड़े बदलाव जो है इसमें किए जाएंगे। एनसीईआरटी की किताबों में अब एक नया ऐतिहासिक बदलाव जो है होने वाला है और इस बदलाव के बाद अब छात्रों को किताबों में इंडिया की जगह भारत शब्द जो है पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी पैनल ने सभी एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों में भारत का नाम बदलकर जो है इंडिया का नाम बदलकर भारत करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से जो है स्वीकार कर लिया है। पैनल के सदस्यों में से एक CIE इसाक ने कहा कि एनसीईआरटी किताबों के अगले सेट में इंडिया नाम बदलकर भारत कर दिया जाएगा। कुछ
महीने पहले यह प्रस्ताव दिया गया था, जो कि अब स्वीकार कर लिया गया है। समिति ने पाठ्य पुस्तकों में हिंदू विक्ट्रीज को उजागर करते हुए यानी हाईलाइट करने की भी सिफारिश जो है उनके द्वारा की गई है। समिति ने पाठ्य पुस्तकों में एंशियंट हिस्ट्री को लेकर भी अपनी बात सामने रखी है। उन्होंने कहा कि एंशियंट हिस्ट्री जो है वो भी पढ़ाने की जरूरत है। समिति ने पाठ्य पुस्तकों में एंशियंट हिस्ट्री के स्थान पर अब जो क्लासिक हिस्ट्री है उसे रिप्लेस कर दिया है। क्लासिक हिस्ट्री को अब शामिल करने की सिफारिश कर दी गई है। इतिहास को भी अब प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में विभाजित नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे पता चलता है कि भारत एक पुराना और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से अनजान राष्ट्र है। तो सभी विषयों के पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान प्रणाली IKS यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम की शुरुआत भी इस नए बदलाव का हिस्सा है। बता दें कि यह समिति उन 25 समितियों में से एक है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पाठ्यक्रम को बदलने के लिए केंद्रीय स्तर पर NCERT के साथ काम कर रही है। फिलहाल नवीनतम पाठ्य पुस्तकें अभी आनी जो है बाकी है, और अगर ये आती है तो इसमें ये चेंजेस जो है देखने के लिए मिलेंगे। ये चेंजेस जो है बहुत एविडेंटली जो है अब देखने के लिए मिलेंगे। तो ये मोदी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, जिससे विपक्ष अब धराशायी हो चुका है और अब इंडिया की जगह भारत पढ़ने की आदत आप सभी लगा ले। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।